अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त जो पोजीशंस हैं ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब के और उनके लोगों के केसेस के हवाले से, देखिए मईशत पे सिलसिला चल रहा है और दूसरे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी इतने बड़े बड़े केसेस हैं, मालम जब्बा, BRT, इसके अलावा आपके रिंग रोड, इसके अलावा आपके जंगलात वाला तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग, आइन शिकनी, इनके केसेस का क्या हुआ, कहाँ खड़े हैं ये केसेस। तो पूछने वाले अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब न्यू केसेस भी सामने आए, जैसे बहुत सारे केसेस हैं PTV के अंदर जो बहुत बड़ी अरबों की करप्शंस हुई हैं। इसी तरीके से पंजाब में ज़मीनों के हवाले से बहुत बड़ी करप्शन सामने नज़र आई है, फिर फरा गूगी के हवाले से बहुत बड़ी करप्शन सामने है। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि मौजूदा हुकूमत हिसाब तो लेगी, लेकिन वो प्रोपेगेंडा मीडिया में आके बहुत ज़्यादा करने की मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि जी अहम डॉक्यूमेंट्स और अहम गवाह सामने उनको मिल जाएँ, तो फिर उसके बाद वो अपने केसेस को, इस वक्त वो क्राइसिस में हैं, मुआशी मसले को इस्टेब्लिश करने के उस पर लगे हुए हैं, और उनका ये ख्याल है कि इस मौके पे वो मज़ीद सियासी बहरान से बचने के लिए चाहते ये हैं कि पहले मुआशी मैदान में कामयाबी हासिल कर लें और उसके बाद जो है वो एहतसाब का अमल शुरू हो। और एहतसाब भी ऐसा जब वो मीडिया में उन चीज़ों को लाएँ तो उस सिलसिले में उनके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, ना कि शहजाद अकबर की तरह कि 27 और 32 प्रेस कॉन्फ्रेंस के पेपर ले रहा है, लेकिन एक पेपर भी और एक बंदे को सज़ा भी और एक पैसा भी सामने रिकवर होकर नहीं आया, बल्कि इसके हवाले से अरबों रुपए खर्च भी हुए। तो ये हुकूमत इस तरह नहीं करना चाहती है, लेकिन जो इस वक्त गूंज आई हुई है वो इमरान खान के लिए सबसे बड़ी परेशानी आई हुई है। इवन कि मैंने उस दिन आपको बताया कि जनाब उनकी बेगम के हवाले से, यानी बुशरा बीबी के हवाले से जो 2 इल्ज़ामात आए हैं, एक हार का इल्ज़ाम कि 5 कैरेट के जो हार लिया उन्होंने रियाज मलिक से और उसके एवज़ जो है वो उनको क्या फेवर दी गई, और दूसरा जो प्रोजेक्ट था उसके हवाले से जो एग्रीमेंट हुई वो बुशरा बीबी और बैरिया के दरमियान हुई थी। वो केसेस अपनी जगह हैं। इसी तरीके से आपके जो 50 अरब रुपए आया आपके UK क्राइम एजेंसी ने जो भेजा, उसमें रियाज मलिक साहब के साथ डील किया इमरान खान ने 5 अरब की वो ज़मीन का मसला था जो कि जिसके ऊपर इनके एग्रीमेंट मौजूद है। और वो एक केस जो 5 कैरेट हीरो का था, जिसके एवज़ इनका एक प्रोजेक्ट था रियाज मलिक साहब का पेशावर में, उसको खोला गया था। तो बहरहाल ये मौजू नहीं है मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर इमरान खान साहब ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन फरा गूगी पे इमरान खान साहब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन इमरान खान साहब को इन तमाम केसेस में सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रहा है वो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, और फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला रिज़र्व हो चुका है और वो फ़ैसला किसी भी वक्त जो है वो आ सकता है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फ़ैसला इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसमें तकरीबन थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि ये फ़ैसला जुलाई में आए, ये फ़ैसला अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त में आए, लेकिन जब भी ये फ़ैसला आएगा किसी दबाव के बग़ैर बड़ा सॉलिड फ़ैसला होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं और इलेक्शन ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ये समझते हैं कि कोई भी एक सुकुम उनके इदारे पे उंगली उठेगी वो मुनासिब नहीं है, और उनकी ज़ात तो उठ रही है। इमरान खान साहब ना सिर्फ उनकी ज़ात पे उंगली उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे उठा रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मलाइन कर रहे हैं, और अब उनके और उनके वज़ीरों ने अपने कारकुनों को कह दिया है कि जी फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें ऐसा फ़ैसला आएगा जिसमें इमरान खान साहब के लिए सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोगों को जगा रहे हैं कि देखें जनाब, पहले से ही बता रहे हैं कि ये फ़ैसला आएगा। इमरान खान इस मामले में बहुत ज़हीन वाक़ हुए हैं एक लिहाज से, और ये जहानत उनकी इस मामले में है कि कोई भी उनका करप्शन, कोई भी उनके केसेस में फ़ैसला, कोई भी ऐसी चीज़ आने से पहले उसका वो ढंढोरा पीटते हैं। लेकिन उनकी ये जहानत उस वक्त ज़ीरो हो जाती है जब हक़ाइक़ सामने आते हैं। आपने देखा कि बड़ी जहानत से उन्होंने 4 साल की कारकर्दगी की बातें करने के बजाय
एक ऐसा ख़त ले आए जो ख़याली ख़त है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसको हर तरफ से इनकार कर दिया गया है, कोई साजिश नहीं हुई है। 3 दफ़ा DGI-SPR इसको रद्द कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब उस ख़त को लेकर अवाम में हैं, और अवाम का एक फ़ैन क्लब का उनका बहुत बड़ा तबका, और उनके मज़ीद जो आज तक प्रोग्राम जब हम करते हैं तो आज भी उनके जो वुज़रा हैं वो कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त बयानिया लेके आए और उसकी बुनियाद पर उनको पजीराई मिली। वरना 4 साल की उनकी कारकर्दगी तो ऐसी थी कि उनके जलसे जुलूस में शायद कुछ लोग भी नहीं आते, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग आए। शायद उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये बावर कराने के लिए अपने फ़ैन क्लब को बड़ी खूबसूरती से बावर कराया कि मुझे अमेरिका ने एक बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत, एक साजिश के तहत निकलवाया है, जो कि अब उनका ये बयानिया मद्दम होता जा रहा है। इसी तरीके से फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वो अपने फ़ैन क्लब पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जी मुझे दीवार के लगाने के लिए ये फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है इसको खोला गया। अब आपको पता है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस तो 2 महीने पहले या 4 महीने पहले या इनकी हुकूमत के बाद तो नहीं खोला गया, ये तो 2014 से चल रहा है। तो भी इमरान खान साहब अपने बयानिए में, अपने वज़ीरों के बयानिए में ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फ़ॉरेन फंडिंग है ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो आपके इसलिए है कि आप मुझे इस सियासत से आउट करना चाहते हैं। जो उनके अल्फाज ये हैं वो मैच नहीं करते, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि ये 8 साल पुराना केस है। बहरहाल फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं, और इस सिलसिले में वो मुकम्मल तौर पर एक मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने अपने साथियों को करीब तरीन जो मीडिया में जाएं और ऐसा इस्टेब्लिश करें, और ख़ुद भी जलसे जुलूस और मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में वो फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये जानबूझ के मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया है और मुझे सियासत से दूर किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, और इसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, और उसमें हुकूमत शामिल है, और उसमें अहम तरीन लोग शामिल हैं। जबकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये केस इनकी हुकूमत से हटने के बाद का नहीं है, 8 साल पुराना है। देखिए, इसमें बड़े अहम तरीन राज सामने आ रहे हैं, और वो पैसे और वो अकाउंट्स में इसके ऊपर बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं रेहाम खान की उन बातों को यहाँ कोट ज़रूर करना चाहूँगा कि रेहाम खान ने जो अपने घर में, जब वो इमरान खान साहिबा की ज़ौजा थी यानी बीवी थी, उस वक्त उन्होंने ये सब चीज़ें देखी थी कि बाथरूम के सामने एक अलमारी है जहाँ पे भर भर के बैग आते हैं, और उसमें डॉलर्स भी है, पाउंड्स भी है, पैसे भी हैं। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? भाई, इमरान खान की कोई बिज़नेस है, इमरान खान को इतना पैसा कोई एक आदमी दे देगा? इमरान खान को जो है वो कोई ज़मीन है, या इमरान खान को ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो वो पैसे बिल्कुल जो आज इस्टेब्लिश हो रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे राज कि जी ये पैसे आए थे, अब ये पैसे कहाँ गए हैं, ये अब KPK के किसी घर में छुपे हुए हैं, किसी बेसमेंट में छुपे हुए हैं, या इन पैसों को अपने करीब तरीन लोगों के अकाउंट में डालकर बाहर ले जाया गया है। जिस तरह फरागूगी बैग भर भर के ले जाती थी, और उसकी सुपरविज़न शहजाद अकबर और आज़म खान बकौल लाहौर के बड़े अहम FIA के ऑफिसर्स के ज़रिए निगरानी करवाते थे, क्योंकि इन चीज़ों में ये पैसा बहुत बाहर भी गया है। और जो पैसा है, अब शायद बनी गाला में उस वॉल में ना हो, लेकिन एक अहम बहुत राज मिला है जिसके ज़रिए पता चला है कि ये पैसे जो यहाँ रह गए थे वो अब पेशावर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो बहरहाल राज कब तक राज रहेगा, ये सब चीज़ें फ़ॉरेन फंडिंग जब फैसला आएगा तो उसमें और चंद अहम तरीन राज सामने आएंगे। और एक राज तो मैंने एज ए कॉन्फिडेंशियल ईमेल थी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, अकबर एस बाबर की और इमरान खान की, वो मैं पहले ही ला चुका हूँ। तो उसमें भी बहुत अहम तरीन राज है, और कौन कौन लोग किस तरीके से इन्वॉल्व हैं उसमें ये भी बताया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये केस जो फ़ॉरेन फंडिंग का है, वो फ़ॉरेन फंडिंग का केस रेहाम खान की उस स्टेटमेंट को जो उन्होंने दिया है उनके घर के हवाले से, जिसमें डॉलर्स, पाउंड्स और पाकिस्तानी रुपए आते थे, वो पैसे उन्होंने देखे हैं, उसकी उन्होंने तस्दीक की है, और वो पैसे कोई
2-4 हज़ार में नहीं थे, अरबों रुपए में थे। और वो पैसे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से ट्रांसफ़र भी हुआ है, कुछ लोगों के अकाउंट्स के ज़रिए भी गए हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे दिया गया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके करीबी स्पेशल असिस्टेंट थे, मुशीर थे, वो ये पैसे अपने बाहर के मुल्क में ऑफशोर कंपनी में भी ले गए। यहाँ तक इत्तला आ चुकी है इन्वेस्टिगेटेड इदारे को। तो जिस वक्त भी फॉरेन फंडिंग केस खुलेगा, उनमें इन अहम तरीन राजों से भी पर्दा उठेगा। और पेशावर में जहाँ ये पैसा छुपाया गया है, वो अब तक जो तला है वो पहुँच चुके हैं इदारे वहाँ तक। देखें उसकी कब उसकी डिटेल लेते हैं और फिर हम तक आता है और फिर हम आपसे शेयर करते हैं। और यही पैसा जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में, सिंगापुर, मलेशिया, यूके, दुबई में जा चुका है, और ये पैसा जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से है, और इसमें सिर्फ इमरान खान इन्वॉल्व नहीं है, आरिफ अलवी का भी नाम आ रहा है, रियल इस्टेट्स में इन लोगों ने पैसे लगाए हैं, असद कैसर का भी नाम आ रहा है, आमिर कियानी साहब का भी नाम आ रहा है, वो आपके सैफुल्लाह न्याजी साहब का भी नाम आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। और ये वो लोग थे जिनके पास मोटरसाइकिलें हुआ करती थी, और इनमें से ज़्यादातर के पास, और अब ये अरबपति खरबपति हैं, और रियल इस्टेट्स हैं, और इनके बंगले हैं, और इनके बहुत कुछ हैं जो कि वो भी इन्वेस्टिगेट हो रही है। और उनसे भी बहुत अहम क्लूज़ मिले हैं, राज मिला है, जो आपके सब मिला के, रेहाम खान वाली चीज़ भी मिला के बहुत जल्दी फ़ैसले के बाद सामने आ जाएगा। इमरान खान को ये सब पता है, इसलिए इस फ़ैसले को रुकवाने के लिए, या इस फ़ैसले पर जो है वो अमल दरामद ना होने के लिए, या इस फ़ैसले को उस फ़ैसले की अहमियत को ख़त्म करने के लिए, वो और उनके जो किचन काबीना है और उनके जो मुशीर हैं, वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, बैठ कर सर जोड़ कर, कि किस तरीके से फ़ॉरेन फंडिंग केस के फ़ैसले से बचा जाए। तो अल्लाह हाफ़िज़।